हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पज़ल नंबर 11। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पज़ल को रीड करना। सो हियर द पज़ल वी हैव 8 persons MNOPQRS and T are sitting around a circular table। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है और दीज आर द पर्सन जो क्या है सिटिंग है सर्कुलर टेबल के अराउंड। ओके, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है कि लाइक ऐसा नहीं है कि एक सर्कुलर टेबल है यहाँ पे, मतलब आई एम टेकिंग दिस। ओके, ऐसा नहीं है कि एक सर्कुलर टेबल है यहाँ पे और यहाँ पे 8 पर्सन सिट कर रखे हैं। और 8 पर्सन्स कैसे हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है MNOPQRS, ऐसा नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, 4 of them are facing toward the center while rest are facing outside from the center of the table। मतलब जो 4 persons हैं उनका फेस इनसाइड है लेकिन 4 का आउटसाइड है। अब ये भी हमें गिवन नहीं है कि किसका फेस इनसाइड है किसका फेस आउटसाइड है। नाउ नेक्स्ट, देर आर 2 persons। अब क्या है, यहाँ से कंडीशन से स्टार्ट होती हैं, पॉइंट बनाना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। तो फर्स्ट वी हैव there are 2 persons sit between R and S and both are facing opposite direction to each other। तो चलिए अब पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमेशा क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे 2 कंडीशंस ड्रॉ करती हूँ। वाह, व्हाट अ सर्कल। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ चलिए पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम। देन फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज, first point that we have is there are 2 persons sit between R and S। R और S के बीच में 2 persons हैं and both की opposite direction है, both have opposite direction। okay, now next we have P sits immediate to the right of R। okay, और जो P है वो R के इमीडिएट राइट सिट करता है। ओके, अगर R की डायरेक्शन ये है तो R के इमीडिएट राइट P ये होगा, और अगर R की डायरेक्शन ये है तो R के इमीडिएट राइट P ये होगा। अब वी डोंट नो राइट नाउ, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। और इमीडिएट के लिए आई जस्ट ऐड बेस ऑफ बोथ पॉइंट्स। ओके, नाउ द थर्ड वी हैव P sits immediate to the, okay, both O and Q are immediate neighbors to each other and facing in the same direction। okay, O and Q क्या है, O and Q क्या है, immediate neighbors to each other। okay, immediate neighbor हैं ये each other के, O Q हो सकता है, Q O हो सकता है, immediate neighbor हैं and इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ओके, fourth point that we have is both P and S are not the immediate neighbor of both O and Q। okay, अब क्या है, O और Q जो है उनके दोनों क्या हैं, O और Q दोनों नेबर हैं। नेबर मतलब कि अगर यहाँ पे O आएगा तो यहाँ पे Q आएगा, और यहाँ पे Q आएगा यहाँ पे O आएगा, मतलब दोनों सामने हैं। लेकिन इन दोनों के इमीडिएट नेबर क्या नहीं होने चाहिए, P एंड S दोनों क्या नहीं होने चाहिए, इमीडिएट नेबर नहीं होने चाहिए इनके, ना इधर की साइड आ सकते हैं ना इधर की साइड आ सकते हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव, बोथ O and N आर फेसिंग टू ईच अदर। ओके, O and N आर क्या है, फेसिंग ईच अदर, ये क्या है, फेस ईच अदर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव T sits third to the left of M। और M के बारे में क्या लिख रखा है, who does not sit opposite to S। अब क्या है, T sits third to the left of N, 6 पॉइंट हो गया। T sits third to the left of N। अगर N की डायरेक्शन क्या है, ये है तो ये इधर हो गया, ये है तो T इधर हो गया। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, T sits third to the left of, sorry, M not N, M। and the next what we have,
एम के लिए बोल रखा है हु डज नॉट सिट अपोजिट टू एस, और 7th पॉइंट आ गया एम एस के अपोजिट में नहीं सिट करता है। ओके, यहाँ से वी हैव 7 पॉइंट्स दैट वी हैव, यहाँ से हमें 7 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन 7 पॉइंट्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं पहले स्टार्ट कहाँ से करें। पजल देखने की कोई नीड नहीं है हमें। नाउ वी विल सी कि स्टार्ट कहाँ से करें। एक पॉइंट है कि आर और एस के बीच में 2 हैं। ओके, फिर यहाँ दे रखा है कि आर और पी, आर के इमीडिएट राइट है पी। ओके, और कुछ दे रखा है आर से रिलेटेड, पी से रिलेटेड। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं एक और पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कि टी और एम, जो टी है वो एम के थर्ड टू द लेफ्ट है। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट क्या है, टी है। टी से रिलेटेड कुछ दे रखा हमें यहाँ पे, तो टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा हमें। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे और आर और एस का करते हैं। ओके, तो क्या है, आर और एस क्या है, एक दूसरे से 2 मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 पीपल हैं। लेफ़्ट राइट कुछ हमें नहीं बोल रखा, सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या है, 2 पीपल हैं। तो आर और एस को आप कहीं पे भी लिख सकते हो। सपोज़ मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, एस लिख दिया यहाँ पे, एक बार मैंने ये लिख दिया। ओके, दूसरे में भी सिमिलर कर देते हैं, आर लिख दिया यहाँ पे, एस लिख दिया यहाँ पे। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें आर की डायरेक्शन हो गई इनसाइड, एस की आउटसाइड। इसमें आर की आउटसाइड, एस की इनसाइड। डन। अब एस से रिलेटेड कोई पॉइंट है नहीं है। अब क्या बोल रखा है कि आर के इमीडिएट राइट पी है, तो यहाँ के आर के इमीडिएट राइट यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे आर के इमीडिएट राइट इधर से पी ये हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज आर से रिलेटेड कुछ है नहीं है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो ओ और क्यू हैं वो दोनों बहुत मतलब सामने हैं। ओ और क्यू क्या है, दोनों सामने हैं। ओके, तो ओ क्यू यहाँ पे तो नहीं आ सकता, ओ क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बहुत सारी कंडीशंस हो रही हैं ओ क्यू की। अब ओ क्यू के बारे में और क्या है कि ओ क्यू के सामने पी और एस नहीं होगा। ओके, पी और एस नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकता ओ क्यू। तो या तो ओ क्यू यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। अभी कंडीशन हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, ओ क्यू से रिलेटेड और हमें कुछ दे भी नहीं रखा है। और क्या बोल रखा है, ओ के अपोजिट में एन है। ओ और एन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, तो अगर ओ यहाँ पे आएगा तो एन यहाँ पे आ सकता है, ओ यहाँ पे आएगा तो एन यहाँ पे आ सकता है। अगर ओ यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि क्या है, पी और एस के नेबर क्या नहीं है, ओ क्यू पी और एस के नेबर नहीं हो सकते। तो ओ और क्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ओ और क्यू यहाँ पे, तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। फर्स्ट इसको रहने देते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो ओ और क्यू, ओ के अपोजिट में एन होना चाहिए। तो अगर मैं ओ यहाँ पे लिखूँगी और एस यहाँ पे आ गया, अगर ओ के अपोजिट में एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ओ यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा। क्यू, ओके, ओ यहाँ पे आ गया अगर सपोज़, तो एन इसके अपोजिट में यहाँ पे आ गया और क्यू यहाँ पे आ गया हमारा। ओके, ये डन हो गया। यहाँ से ओ क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, ये रिटर्न है। क्या रिटर्न है कि ओ क्यू के नेबर में पी और एस दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ओ क्यू यहाँ पे लिखेंगे तो पी एस यहाँ एस है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एस पी है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है हमारी। ओके, नाउ इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास ओ क्यू हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, नाउ इसके अपोजिट में एन आ गया। ओके, और क्या है इसमें गिवन, अब टी और एम का है। यहाँ पे क्या है कि एक तो एम और एस की क्या है, एम और एस और ओ क्यू दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है। एक ये भी गिवन है हमें, तो दोनों की सेम डायरेक्शन आ गई। ओके, दूसरा क्या है, जो एम के थर्ड टू द लेफ्ट क्या है, टी है। एम के थर्ड टू द लेफ्ट टी है। अगर एम यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे हो सकता है, अगर एम यहाँ पे होगा टी यहाँ पे। तो अभी हमें डायरेक्शन तो कुछ पता ही नहीं है इसकी कि डायरेक्शन क्या होगी। तो या तो एम और टी यहाँ पे भी आ सकता है
और एम और टी यहाँ पे भी आ सकता है। हम दोनों एक कंडीशन लिख लेते हैं। जो कंडीशन बनाते हैं उनको हमेशा सर्कल से डाउनलोड कर देना चाहिए या तो उन्हें लीव कर देना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो वो मैंने सिंपल लिखे हैं, और जो मैंने जो कंडीशंस बनाई हैं तो उनको सर्कल किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव एम और एस, दोनों क्या नहीं है, एम और एस एक दूसरे के अपोजिट सिट नहीं करते हैं, तो ओके ऑब्वियसली यहाँ पे फिर टी आएगा और यहाँ पे एम आ जाएगा, क्योंकि एम और एस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। अब क्या है, यहाँ पे है कि एम के थर्ड टू द लेफ्ट टी है, तो एम के थर्ड टू द लेफ्ट है, तो मतलब एम की डायरेक्शन आउटसाइड है, तो 1 2 3 टी है। ओके, अभी टी की डायरेक्शन हम नहीं डिनोट कर सकते हैं। और क्या बोल रखा, ओ क्यू की सेम डायरेक्शन हो गई, आर और एस की अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब क्या था, 4 आउटसाइड हैं और 4 इनसाइड हैं, तो 4 आउटसाइड कितने हो गए, 1 2 ये हुए आउटसाइड, इनसाइड 1 2 3 4, इनसाइड कितने हुए 1 2 3 इनसाइड हो गए। और कुछ हमें गिवन है, आर और एस की अपोजिट डायरेक्शन हो गई, आर और पी की डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ओ क्यू की सेम डायरेक्शन है। ओके, हम यहाँ पे एक लैग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ओ और एन एक दूसरे को फेस करते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन। अब कितने हो गए इनसाइड वाले, 1 3 4, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, आउटसाइड वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी कि आपने 2 कंडीशन बनाई, उसमें से आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई, सेकंड वाली नहीं हुई। ओके, सो in this video we have solved puzzle number 10 I think, नहीं 11, puzzle number 11 we solved. Hope you like this and hope आपको समझ में आया होगा. So guys, if you like this video so please like it and please support guys, जिससे आगे भी और जो स्टडी मटेरियल है वो लेके आऊँ मैं आपके लिए. So thanks for watching my videos.